हेलो एवरीवन, साहिल खान दिस साइड। सो फाइनली जामिया मिलिया इस्लामिया ने रिलीज़ कर दिया अपने आरसीए का फॉर्म, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। ये जो नोटिफिकेशन है वो 29 मार्च 2026 को ही आ गई थी, लेकिन हम वीडियो लेट बना रहे हैं, उसके लिए माफ़ी। तो एडमिशन नोटिस में देखते हैं कि डेट क्या है एंट्रेंस की, और कब से हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और लास्ट डेट क्या है एंट्रेंस की। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1 अप्रैल 2026 को हमारे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जामिया का जो पोर्टल है एडमिशन पोर्टल admission.jmi.ac.in, यहाँ पे जाके हम अप्लाई कर सकते हैं 1 अप्रैल को। ठीक है, कल से हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्या शेड्यूल है। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स कम्स मेंस दोनों की कोचिंग कराई जाती है। हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाती है सभी स्टूडेंट को। फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है? जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, मुस्लिम हैं, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, सिख है, क्रिश्चियन है, इनको माइनॉरिटीज़ में जो भी आते हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मेल प्लस फीमेल। SC ST, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब दोनों कर सकते हैं। और वुमेन किसी भी कैटेगरी की हो वो फॉर्म को फिल कर सकती हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल की। तो एप्लीकेशन लाइव होगा वो 1 अप्रैल 2026 से होने लग जाएगा, और आपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट है वो 26 मई 2026 की है, और एडिटिंग के लिए पोर्टल रीओपन होगा वो 29 से 30 मई के बीच में होगा। फिर हम अपने फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेस्ट डेट कब है? 6 जून 2026 को हमारा टेस्ट है। पेपर की जो स्कीम है, एक GS का पेपर होगा और एक ऐसे का पेपर होगा। जो GS का पेपर होगा वो 1 घंटे चलेगा, ऐसे का पेपर है वो 2 घंटे चलेगा। ठीक है, टोटल 3 घंटे का हमारा पेपर है। रिजल्ट ऑफ रिटन, देखो 10 जुलाई को इन्होंने कहा है कि रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 35 दिन बाद आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्ज़ाम हमारा रिजल्ट आएगा। फिर इंटरव्यू होगा 16 से 31 जुलाई के बीच में। फाइनल रिजल्ट है वो 7 अगस्त तक आएगा। लेकिन जो क्लासेस है, ठीक है, जो सितंबर 1 से स्टार्ट होंगी, जो इनका सेशन है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। फाइनल हो जाएगा सब कुछ 1 सितंबर को। अब हम देखते हैं कि इनका टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ पे है। तो इनका टेस्ट सेंटर है वो कहाँ है? दिल्ली, जयपुर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, पटना, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, कैलीकट, केरला एंड रांची। अब जो टेस्ट है उसमें कितने पेपर होंगे? एक जनरल स्टडी का पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ पार्ट। एक होगा एसे राइटिंग का। ठीक है, तो उसमें हमें मीडियम ऑफ द लैंग्वेज क्या होगा? मीडियम ऑफ द लैंग्वेज उसमें होगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। अब तीनों में किसी में भी आप पेपर को लिख सकते हैं। आपका GS का पेपर प्लस ऐसे का पेपर, दोनों में आपकी तीनों लैंग्वेज में आप पेपर को लिख सकते हैं। जो ड्यूरेशन होगी वो 3 घंटे होगी, 1 घंटे GS की, 2 घंटे ऐसे की। अब देख लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है। एज़ पर द UPSC 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। एंट्रेंस पेपर 1 है वो 60 नंबर का होगा, उसमें 60 क्वेश्चन होंगे और 1/3 उसकी नेगेटिव मार्किंग है, और उसमें CSAT के जो क्वेश्चन है वो इंक्लूडेड होंगे। पेपर 2 है वो, उसमें हमें 2 ऐसे लिखने हैं, पर ऐसे 30 मार्क्स, तो 60 मार्क्स का हमारा पेपर 2 होगा, जिसमें 2 ऐसे हमें लिखने होंगे 2 घंटे में। तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी है, बिकॉज AMU RCA में हमें 1 घंटे के अंदर 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं। ठीक है, वो भी 8-8 9 पेज के। ठीक है, 8-8 या 9 पेज के लिखने पड़ते हैं। 16 पेज हमें 1 घंटे में लिखने पड़ते हैं वहाँ पे। ऐसे है सिर्फ 900 लोगों का चेक होगा, जिनके GS 1 में सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, वो 900 बच्चों का ऐसे चेक होगा। फिर 900 में से 300 को इंटरव्यू कॉल आएगी, और 300 में से 100 बच्चे सेलेक्ट होंगे। फिर देखते हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट है। जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो 30 नंबर का होगा। तो मार्किंग स्कीम कैसे हो गई? ये हो गई 60 + 60 + 30, लास्ट ईयर के जैसे। ये हमारा GS है, ये हमारा ऐसे है, ये हमारा इंटरव्यू है। तो आउट ऑफ 150 में से हमें compete करना है, और जो पिछले साल की जो कट ऑफ थी वो थी 82। ठीक है, 82 इज़ द कट ऑफ ऑफ लास्ट ईयर। अब बात कर लेते हैं कि मान लो किसी का टाई हो गया है, जिसके हाईएस्ट मार्क्स इंटरव्यू में हैं, या फिर जो यंगर है उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी इसमें सिलेक्शन के लिए। 55% ऑफ सीट है वो PH कैटेगरी के जो लोग होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप, उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं
कि ओनली दूज कैंडिडेट, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ओनली दूज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, आर दी एलिजिबल टू द अप्लाई फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2017। देखो दो इसमें इसने एलिजिबिलिटी बताई है, एक तो जिन्होंने पहले से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो और वो 2027 के लिए एलिजिबल भी हों, कैन अप्लाई द RCGMA एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, और वो साथ में कहीं से रेगुलर कोर्स नहीं कर रहे हो, ना कहीं पे एम्प्लॉयड हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि फ्री कोचिंग में हमें क्या क्या मिलेगा। तो हमें जनरल स्टडीज़ पे सेशन मिलेंगे, CSET की क्लासेस मिलेंगी, ऑप्शनल में भी सिलेक्टिव ऑप्शनल की क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, आंसर राइटिंग एवोल्यूशन होगा, डिस्कशन होगा, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस होगी। तो ये सारे पार्ट हैं यहाँ के करिकुलम के। और जो स्टूडेंट मेंस क्वालिफाई करेंगे उनको मॉक इंटरव्यू का सेशन भी दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज़ हैं वो प्रीलिम्स के लिए, उनकी डेट भी यहाँ पे शेड्यूल बताया गया है कि जनवरी 2027 से लेकर मई 2027 तक प्री की जो टेस्ट सीरीज़ चलेंगी, और जो मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो जून से अगस्त तक चलेंगी 2027 में। एयर कंडीशन लाइब्रेरी रहेगी 24/7। देयर आर 100 सीट, ठीक है, 100 सीट रहेंगी यहाँ पे। हॉस्टल अकोमोडेशन सभी को मिलेगा ऑलमोस्ट। मान लो फिर भी अगर स्कार्सिटी या फिर शॉर्टेज ऑफ द सीट होती है हॉस्टल में, तो जिनके मेरिट बेस पे होगा कि जिनके सबसे ज़्यादा नंबर आए उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी हॉस्टल में, ठीक है। और कोई मान लो कि कोई एक हफ्ते से ज़्यादा हॉस्टल से बाहर रहता है आफ्टर एडमिशन, तो उसकी सीट है वो मतलब कि वैकेंट कर दी जाएगी, 45 कर दी जाएगी। अब बात करते हैं फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनको कितना पैसा पे करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितनी हमें मनी वहाँ पे डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट है 7000, वो रिफंडेबल है। लास्ट ईयर 6000 थी, कोई बात नहीं, हर साल इंक्रीज़ करते हैं। हॉस्टल का मेंटेनेंस चार्ज है 6000, 1000 पर मंथ के हिसाब से एक बार 6 महीने का हमें सबमिट करना होता है इन एडवांस, ठीक है। मैच डिपॉजिट है 2500 से 3000, सब जगह इतना ही होता है, ठीक है। MURC है वहाँ पे भी 2600 रुपये लेते हैं वो, प्लस 1000 हॉस्टल का लेते हैं तो वो भी 3600 रुपये पड़ जाता है। वही यहाँ पे सेम है। देखो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो काफ़ी शॉकिंग चीज़ है, वो यहाँ पे ये है कि अब की बार इन्होंने ना फ़ीस बढ़ा दी और ज़्यादा। जब मैं दे रहा था जामिया RCA तो फ़ीस थी 1000 रुपये, और फिर उसके बाद 1200 हुई। अब इन 1200 के बाद इन्होंने कर दी 1325। 2030 आते आते ना ये 2000 कर देंगे, ठीक है, अपनी फ़ीस को। तो ये था ऑल ओवर अबाउट द कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं अबाउट द जो इन्होंने प्रोवाइड किया। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ जो इन्होंने प्रोवाइड नहीं करी है, उनके बारे में बात करते हैं। देखो जामिया RC है, वन ऑफ द फाइनेस्ट RC है वो अपने ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 25 और मैक्सिमम 30-35 मान लो कि इतने लोग यहाँ से निकलते हैं एवरी ईयर। तो यहाँ पे जाना मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन टफ़ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 60 + 60 + 30, तो हमें यहाँ पे ना 40 स्कोर करना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे मिनिमम 35 स्कोर करना पड़ेगा, और यहाँ पे जाके 15-20 जो भी, तो 85+ हमें स्कोर करना है अगर हम श्योर शॉट चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है यहाँ पे रिटर्न में, क्योंकि इंटरव्यू तो 30 नंबर का है। कोई बस सिर्फ बैठ के भेजाएगा तो 10 नंबर मिल जाएंगे, और किसी ने ज़्यादा अच्छा कर दिया तो 20 नंबर मिल जाएंगे, एवरेज को 15 मिल जाएंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, हमें यहाँ डिफरेंस क्रिएट करना है। कहाँ, यहाँ हमें यहीं पर 75 नंबर या फिर 70 नंबर ले लेना है इन दोनों को मिला के। तो श्योर शॉट जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाला है उसका भी हो जाएगा अगर ये चीज़ करता है। बाकी फर्स्ट अटैम्प्ट वाले को लेते नहीं है इन द सेंस कि अगर उसका एक्सेप्शनल स्कोर है, जैसे मैंने बताया कि उसने 75 नंबर अगर यहीं ले लिए हैं तो उसका सिलेक्शन को कोई रोक नहीं रहा है। बाकी अगर उसका मीडियम स्कोर रहा है कि मतलब कि वो 1-2 नंबर से ही इंटरव्यू में गया है तो फिर उसका नहीं होगा। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी फर्स्ट अटैम्प्टर है, ठीक है, जो UPSC का भी पहला अटैम्प्ट देने वाले हैं, जो मतलब कि जामिया को भी पहली बार दे रहे हैं,
तो वो क्या करें, या तो पॉलिटी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, अगर इसमें उनका लेवल ये है कि वो 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 7 ठीक कर ले रहे हैं, तो वो जामिया को आराम से फॉर्म को फिल करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई सिर्फ देख के ही जा रहा है कि हाँ चलो जामिया फॉर्म फिल कर देते हैं, RCA का हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो आप अपने 1300 जो रुपए हैं उनको वेस्ट करने जा रहे हो। इससे अच्छा सिबली का, उर्दू का और हज कमेटी ऑफ इंडिया, अगर इनको तीनों को मिला के ना तो 1300 रुपये भी नहीं बनते हैं, समझ गए। ये 300 का हो गया, ये 500 का हो गया, ये 100 का हो गया, ठीक है। देख रहे हो आप 900 रुपये बन रहे, 400 रुपये फिर बच जाएंगे, कोई और सा RCA डाल देना। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना के ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट वाले लोग हैं। तो ये था अबाउट द जामिया RCA। और अगर आपको कुछ और भी हेल्प चाहिए अबाउट द जामिया RCA तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर अपडेट। थैंक यू।